हे वेलकम बैक आपका एडोजेंट गाइस। आज हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 होने जा रहा है। इससे पहले टाइप 2 हम समझ चुके थे, लेकिन आज हम टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 यानी कि इसके 4 तक टाइप तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 वीडियोस में आपका सफिशिएंट डाटा टाइम एंड वर्क के लिए हो जाएगा। कम क्वेश्चन है बट जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सब डालने की ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि आपके ऑलमोस्ट एफ कैटेगरी के क्वेश्चन आसानी से आप कर पाए। चलिए देखिए, मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 का नाम क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट, जब हमारा कोई भी वर्कर लेफ्ट कर जाता है, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, या इसको कह सकते हैं लेफ्ट आफ्टर सम डेज, ठीक है। लेफ्ट कर जाता है आफ्टर सम डेज, कुछ टाइम बाद वर्क स्टार्ट होने के, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन आता है, ये कहता है ए कैन डू ए पीस वर्क इन 15 डेज। तो हम जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये तो हमें सबको करना ही करना होता है, यानी कि इसका एलसीएम निकालना होता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट 200 एलसीएम ले लेता हूँ मैं भाई दोनों का। तो ये कितना, ये 4 टाइम लेगा और ये 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दे वर्क टुगेदर 10 डेज, ठीक है। 10 डेज तक उन दोनों ने वर्क काम किया। देन ए लीव्स, ठीक है, और बी टू फिनिश द वर्क अलोन, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू फिनिश। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बेसिक समझो, फिर बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ट्रिक क्या लगाते हैं। तो देखो ये हमने निकाल लिया, ये इसकी इफिशियंसी हो गई, इसकी इफिशियंसी होगी। फॉर्मूला बेसिक सब सीखने के लिए पहली क्लास देख लेना गाइस, जिसको नहीं आता बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले से भी समझाया था क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो ये इनकी हमारी इफिशियंसी आ गई। 10 डेज तक वर्क किया, यानी कि एक दिन में तो हम जानते हैं 9 वर्क कर रहे हैं, तो 10 दिन में 90 करेंगे, है ना। कितना वर्क बचा, 110, ठीक। अब कौन करेगा, बी अकेला करेगा, तो कितना आएगा 22, ठीक है। यानी कि 20 डेज 22 डेज लगेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिनिश द अलोन, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल ए टेक, वो सॉरी बी टू टेक फिनिश, यानी कि बी को कितना समय लगेगा। तो बी को तो हम जानते हैं सिर्फ 22 डेज लगेंगे, ठीक। इसी क्वेश्चन में पूछ लिया टोटल कितना लगेगा, तो हम जानते हैं 22 + 10 यानी कि 32, ये 32, यानी कि एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए। अब समझो इसमें बेस्ट वे क्या लगाते हैं। देखो ये तो निकालना ही निकालना है, ये तो बेसिक प्रोसेस है, इसको तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है। अब इसके मैं क्या करते हैं, जो जा रहा है उसको भेज ही दो, यानी कि 10 दिन वर्क करके ए चला गया, एक दिन में कितना कर रहा है 4, 10 दिन में कितना कर देगा 40, टोटल में कितना था 200, ठीक है। 200 में से 40 माइनस कर दो, यानी कि टोटल में से एक को हटाई दो, एक ने जितना काम करा उसको हटाई दो, गायब कर देते हैं। कितना बचा, बी कितना कर रहा है एक दिन में 5, बताओ क्या आएगा, 332, ठीक है। 32 आ गया हमारा। बी ने सारा वर्क 32 डेज में किया, 10 दिन तक दो ने किया था, 10 दिन माइनस कर दो 22, आ गया आंसर। क्या था कॉन्सेप्ट समझो, जो जा रहा है उसको भेज ही दो, मतलब जो लीव कर रहा है उसको जितने दिन उसने काम किया उसको बस उसको काम किया और टोटल में से माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग वर्क आ जाता है हमारा कि जो बचे हुए हैं वो कितने टाइम में करेगा, या टोटल वर्क कितने टाइम में होगा, उससे आंसर आ जाता है हमारा ये। बट हमसे पूछा सिर्फ कितना, तो 10 दिन तो बी ने भी काम किया था ना, तो वो माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। इतना सिंपल होता है लीव वर्क करने वाला। और याद रखना, ये एफ कैट आपसे पूछना ही पूछना है इस टाइप का क्वेश्चन, या तो ये पूछेगा या टाइम वाला पूछेगा, यानी कि मेंस वुमेन्स वाला चिल्ड्रन वाला जो आता है वहां से, दो ही टाइप से क्वेश्चन याद रखिए, ये पूछता है, लेकिन समझने में सब है, ठीक है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये कहता है आपसे ए एंड बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज 15 डेज 30 डेज। तो ये आ गया, देखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 10 15 30 3 2 1, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लीव्स, ए ने चला गया 3 दिन बाद, 3 दिन में ए कितना काम कर देगा 9, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द वर्क, ठीक है, एंड आफ्टर 3 more days, 3 दिन बाद और, यानी कि 6, ठीक है। 6 दिन, बी कितना कर रहा है एक दिन में 2, 6 दिन में कितना करेगा 12, कितना वर्क हो गया 21, 21 वर्क हो चुका, बचा कितना 9। क्या पूछा है, द वर्क देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क भी फिनिश, सारा वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, इन्होंने ये पूछा है हमसे, ठीक है। सी की इफिशियंसी 1, 9 वर्क बचा है तो 9 दिन लेगा ये पूरे के पूरे, ठीक है। 9 दिन इसने
ले लिए टोटल। सी ने पूछा है, क्या पूछा था, टोटल वर्क कितने दिन में होगा। ठीक, 9 दिन में हो जाएगा वर्क। अब देखो, अब बेसिक से समझो भाई। ए की इफिशियंसी थी हमारी 3, बी की इफिशियंसी थी 2, सी की इफिशियंसी थी 1। 3 दिन तक तीनों ने काम किया। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 8। 3 दिन में कितना कर देंगे, 24। 24 कर देंगे 3 दिन में, ठीक है। चलो भाई कर दिया। अब क्या है, आफ्टर 3 मोर डेज, 3 दिन बाद और, यानी कि 3 दिन तक दो ने काम किया। कितना कर रहे हैं, 5। सॉरी यहाँ तो एक है ना गाइस, एक मिनट को दोबारा करते हैं। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी आपकी 2 है, सी की इफिशियंसी 1 है। 6 वर्क कर रहे हैं 3 दिन तक, कितना कर देंगे, 18। उसके बाद 3 दिन कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 3 वर्क कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 9। टोटल करो कितना हो गया, 27। कितना वर्क बचा, 3। कितने दिन लेगा, 3 दिन। तो कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9। मैंने क्या समझाया था, जिसने जितना वर्क कर दिया उसको हटा दो, जो वर्क बचा वो टोटल हमारे डेज आ जाते हैं। 9 आंसर आ गया। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि ए एंड बी है 10 दिन, वो 20 दिन और 10 दिन। चलो 20 10 20 ही हो गया, 1 2। क्या कह रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लीव्स। 2 दिन वर्क करके बी चला गया ना, 2 दिन में वर्क करा दो बी को। 4 वर्क करेगा, कितना बचा, 16 बचा हमारा। 16 आंसर आ गया हमारा। अलोन देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क भी फिनिश। 16 दिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। लो टोटल वर्क आ जाता है यहाँ से डायरेक्ट। समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट। छोटा सा फॉर्मूला, माइनस करके भगा दो, जो बचा वो हमारा आंसर आएगा टोटल वर्क। ये याद रखना हमेशा, ये टोटल वर्क निकल के आता है, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा किसने कितना किया। ठीक है गाइज, ये था आपका आफ्टर, है ना, वर्क शुरू होने के कुछ दिन बाद। अब देखो वर्क खत्म होने से कुछ दिन पहले का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। देखो नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपका, लेफ्ट बिफोर सम डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम शुरू होने से पहले उसमें जा रहा था तो हम उसको वर्क निकाल के माइनस कर देते थे, इसमें हम जस्ट ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड करेंगे वर्क। ठीक है, पहले बेसिक फिर वाला फंडा। क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज 30 डेज। ठीक है, ए बी 20 30 60 एलसीएम हो गया 3 2। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स द वर्क जो 5 डेज बिफोर वर्क इन कंप्लीशन। यानी कि लास्ट के 5 दिन, ऐसे मान के चलो कि यहाँ तो ए प्लस बी ने काम किया, यहाँ बी चला गया, तो सिर्फ 5 दिन ए काम करेगा। ए की इफिशियंसी 3, तो 5 दिन तक कितना काम कर देगा, 15। ठीक है भाई, दोनों ने साथ काम किया, 5 दिन वर्क खत्म होने से पहले भाई बी लीव चला गया, तो अकेला कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। कितने दिन तक, 5 दिन तक। ए की इफिशियंसी 3, तो 15 वर्क उसने कर लिया। कितना बचा, 45 वर्क बचा। ए एंड बी ने मिलके कितना कर देते, 5। तो इन दोनों ने मिलके कितने दिन में किया होगा, 9 9 5 14। 14 दिन टोटल हुए हमारे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क इज कंप्लीटेड, है ना, फाइंड टाइम इन विच वर्क इज फिनिश। टोटल वर्क हमारा 14 डेज में हो जाएगा। अब आते हैं वो फंडा जो मैंने बताया था। ए की इफिशियंसी हमें पता है 3 है, बी की इफिशियंसी हमें पता है 2 है, टोटल हमें पता था 60 आ गया। क्वेश्चन में क्या करा, 5 डेज, यानी कि 5 दिन। तो 5 दिन पहले चला गया ना, 5 दिन तक तो क्या, मल्टीप्लाई करो, कितना, 10 मल्टीप्लाई 10 हुआ, इसमें ऐड कर दो 70, डिवाइड कर दो 5 से, आ गया 14। ये रहा टोटल वर्क। ये इजी है, उसके कंपैरिजन में मल्टीप्लाई करो फिर घटाओ, इसमें डायरेक्ट फंडा एकदम निकल जाता है। ठीक है, दोनों मैटर समझ में आ गए होंगे। जो आपको इजी लगता है, जो आपके माइंड में सेट हो जाता है, उससे प्रैक्टिस कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है, आपका आंसर आ जाता है। इसी पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि ए एंड बी एंड सी है 15 डेज 20 डेज 30 डेज। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, 60 आएगा, डायरेक्ट इफिशियंसी लिख लेते हैं अब, क्योंकि अब मैं समझता हूँ आप वेल नोन हो गए हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट के से कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके निकालते हैं। तो बी 4 3
टू, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव्स कर रहा है 2 दिन पहले। बी की एफिशिएंसी यानी कि 60 में अब ऐड करते चलना, 6 ऐड कर दिया। 6 days बिफोर, है ना, ए लीव्स, ए ने भी कर दिया 6 दिन पहले यानी कि 24, क्योंकि एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, टोटल टाइम में पूछा है तो कितना आ गया, ये तो 30 हो गया 90। ठीक है, टोटल वर्क 90 किससे करोगे, 7 और 2 9, 10 days में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक मैटर समझे, समझते हैं भाई। इफिशियंसी तो आ गई थी 4 3 2। ठीक है, ये हमारा फंडा है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 दिन बाद, सॉरी 2 दिन पहले और 6 दिन पहले। ठीक है, तो 2 दिन तक तो यहाँ हमारा सिर्फ ए ने वर्क किया होगा, यहाँ ए प्लस बी ने किया होगा। ठीक है, ओके। और 6 दिन पहले, 6, ए प्लस बी प्लस सी, 6 दिन बिफोर कंप्लीट होने से पहले। तो 2 दिन तक कितना, 2 दिन तक ए ने काम किया कितना, 8 वर्क कर लिया। ठीक है, ए ने अकेले ने। और क्या पूछ रहा है, 6 दिन पहले चला गया हमारा सी छोड़ के, तो यानी कि इस बीच जो भी है ए और बी ने करा होगा हमारा काम। ठीक है, लेकिन 6 दिन बिफोर, अब हमें नहीं पता कितने दिन पहले या कितने दिन पहले, तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि इसको किस तरीके से सोल्व कर पाए। इसलिए मैं कहता हूँ बेस्ट मेथड वो है, क्योंकि उससे एकदम फर्स्ट दिन ही आपका आंसर निकल जाता है। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार 2 दिन यहाँ हो गए, इसने कितने दिन काम किया होगा, इसने कैसे किया होगा, ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो मैं इसको एडवाइस दूंगा, इस मेथड को आप ट्राई ना करें, वही मेथड बेस्ट है जो मैंने आपको समझाया है अभी। टाइप 4 आता है, इसमें दोनों को मिक्स, यानी कि जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। ये आपका एडवांस लेवल हो जाएगा, बट जब समझ रहे हैं तो ये 2-3 क्वेश्चन इसके भी कर लेते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मिक्स होता है, ये कॉन्सेप्ट वही लगेगा। जो पहले जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, और जो बाद में जा रहा है वो ऐड करके हम निकालेंगे उसी पैटर्न में जो हमने समझा है। ठीक है, एफ कैट मुश्किल ही है आप पूछे, लेकिन सीडीएस और एसएससी वगैरह में आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 10 days 12 days 15 days 60 ले लेते हैं। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर वर्किंग 2 days, 2 दिन बाद करके चला जाता है। तो इसको 2 दिन का हम निकाल लेते हैं, यानी कि ये 12 करके चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 करके चला जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगनिंग। ठीक है, एंड बी लीव्स 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी कितना कर रहा है 15, तो यानी कि 3 दिन तक कितना करेगा 15। ये माइनस करना है, ये हमें ऐड करना है, ओवरऑल हमें 3 ऐड करना है। टोटल कितना था 60, 63 हमें करना है। इफिशियंसी कितनी हो गई आपकी 10 और 15। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क इज फिनिश। आपका टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, डेट सिंपल, यही आएगा 653। ठीक है, 2 days बाद जा रहा है। ठीक है, तो 6 यानी कि 12 हो गया, 3 दिन 5 यानी कि 15। ठीक है गाइज, तो ओवरऑल 3 हमने ऐड कर लिया 60 में, इफिशियंसी 15, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ आई थिंक नन आना चाहिए, क्योंकि ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2121, तो ये हो जाएगा आपका नन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मैं समझता हूँ हाँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज की क्लास का। मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग कर पाएंगे तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये क्या है, ए एंड बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 days 20 to 15 days, वही है। ठीक है, सी लीव्स कर रहा है आफ्टर वर्किंग 3 days, 3 दिन वर्क करके, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी इफिशियंसी की माइनस करेंगे, और ए बिफोर तो 4 days, इसको आप ऐड कर देंगे क्वेश्चन में हमारे। कंप्लीशन ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज द वर्क वाज बी फिनिश्ड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो ए की एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी गाइस, 30 भी ले सकते हैं हम, 30 नहीं सॉरी 12 है ना, 6, बी की 5, सी की आएगी आपकी 4। ठीक है, सी यानी कि क्या जा रहा है आफ्टर ना। ठीक है, माइनस के 12, ये आपका 20, तो 80 माइनस 12, तो आप कह सकते हैं 68, 68 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, 68 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये 15 7 तो नहीं आएगा, 5 टाइम आना चाहिए,
है ना भाई? 60 आ रहा है ना, 4 टाइम की बात करते हैं तो 60 आ जाएगा, 8/15। ये आपका इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार बेसिक मैथड समझ के देखते हैं इसको। चलिए, तो बेसिक से बात करें हम तो ये बोलो ना, बेसिक से बात करते हैं। 6, 5, 4। ठीक है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग 3 days। ठीक है, 3 दिन वर्क करता है, कितना करेगा? 12 वर्क करेगा। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमारा माइनस हो गया है।